जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, अगले 3 दिन वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग क्या रहेगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनकी सच्चे इरादे आपको लेकर क्या होंगे। ठीक है, चलिए आप अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट होता ना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और जब भी आपके सामने आए, कभी भी आए, तो आप इसको देख सकते हैं और आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अगले 3 दिन आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहेगी और ट्रू इंटेंशन क्या है। द हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, टेम्परेंस, नाइट ऑफ wands, ये सारे नीचे, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, 6 ऑफ swords, 7 ऑफ कप्स। बॉटम में है जजमेंट। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आप जिससे डील कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच की रीडिंग देख रहे हैं, इनकी 3 दिन की करंट फीलिंग क्या रहेगी, इनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। ये कोई बहुत धार्मिक इंसान हो सकते हैं और ये किसी की गाइडेंस लेना ज़रूरी समझते हैं कि बगैर गाइडेंस के कोई भी काम करो तो सक्सेस नहीं होता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े झगड़ालू हैं, आप इनसे झगड़ा करते हैं, आप अपना गुस्सा इन पे निकाल देते हैं, जिस वजह से इनको ये आदत आपकी पसंद नहीं है। आप बात बात पर इन पे झगड़े करने लग जाते हो, इन पे शक करने लग जाते हो और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए पहले जैसे नहीं रहे हो, बदल गए हो। जैसे पहले आप इनके लिए पॉजिटिव रहते थे, इनका हालचाल पूछते थे, इनका खैर खबर लेते थे, लेकिन आजकल इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो। अब पहले जैसा प्यार हम दोनों के बीच में नहीं बचा है, पहले जैसा कुछ भी रहा नहीं। ठीक है, इस रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि दुनियादारी छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, दूर निकल जाएं। ठीक है, और इन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस संसार में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ धोखे हैं, सिर्फ झूठ है, फरेब है, कहीं पर कुछ सच्चाई बची नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये पैशन तो बहुत रखते हैं, जुनून तो बहुत रखते हैं, मिलने का इनका मन भी बहुत करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी जो अंतरात्मा है इनको धिक्कारती है। कुछ ऐसी गलतियां हो गई इनसे भी और आपसे भी,
जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ आ गई, डिस्टेंस आ गया है। एक दूसरे को समझने के लिए तैयार कोई नहीं है, ना ही आप झुकना चाहते हो, ना ही ये झुकना चाहते। इनको लगता है कि आप अपनी गलती को माने, आपको लगता है ये अपनी गलती को माने, क्योंकि मानने के लिए तैयार कोई नहीं। ये पर्सन कहीं न कहीं रिश्ते से होपलेस हो गए हैं। इनको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा बेटर चल नहीं सकती हम दोनों के बीच में, ठीक है? इन्हें प्यार तो बहुत है आपसे, चाहत तो बहुत है। कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाएँ, ये भी दिखाएँ, तो चीज़ें आज भी बहुत बेटर हैं, आज भी बहुत खुश रह सकते हैं एक-दूसरे के साथ। लेकिन कहीं न कहीं जैसा ये चाहते हैं वैसा होता नहीं, ये अच्छा करना चाहते हैं, नहीं कहीं न कहीं गलत हो जाता है। जितना चीज़ें सुलझाने की कोशिश करते हो उतना उलझ जाती है, जितना प्यार जताने की कोशिश करते हो उतनी ही नफ़रत पैदा हो जाती है, उतने झगड़े हो जाते हैं। ये पर्सन परेशान है कि करे तो क्या करे? ठीक है? इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जितना कुछ अच्छा करने का सोचता हूँ, उतना ही बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि कभी मैं झगड़ा ना करूँ, प्यार के साथ रहूँ, ठीक है? लेकिन वहाँ उल्टा ही हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, प्यार खत्म हो जाता है। प्यार दिल में बहुत है, लेकिन इन्हें लगता है कि जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है? इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और की बातें सुनते हो। किसी और की बातों में आकर आप इन पे शक करने लगते हो, इन पे ब्लेम लगाने लगते हो कि आपको प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, आपके मन में हमेशा इनके लिए शिकायतें रहती हैं। लेकिन सच्चाई है कि इन्होंने कहीं न कहीं इग्नोर तो किया है आपको। इन्हें लगता है कि ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो, जबकि ये तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। बट इन्हें लगता है कि आप इनको लेके पहले जैसे नहीं रहे। कभी-कभी परेशान जब होते हैं तो ईश्वर से बहुत प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों के बीच में ये सब क्यों हो रहा है? क्यों सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों बेटर नहीं हो रहा है? ये आपको लेके जब बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जब इनके दिल में बहुत सारा प्यार होता है, आपको बहुत मिस करते हैं, तब ये प्रे करते हैं ईश्वर से कि उसके दिलो-दिमाग में मेरे लिए प्यार जगा दो। वो भी मेरी तरह तड़पे, वो भी मेरी तरह चाहे मुझे, जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप इनकी आवाज़ को सुनते नहीं, आप तक इनकी आवाज़ पहुँचती नहीं है, आप इनकी फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे, ठीक है? ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं और हो सकता है कहीं न कहीं अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है? अभी ये बिल्कुल फ्रीडम है, फ्री है। अभी किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते हैं। हो सकता है देखो आप दोनों अनमैरिड हो और किसी अनमैरिड से डील कर रहे हो और कुछ लोग यहाँ पे हैं मैरिड हैं जिससे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि इनका करियर अच्छा हो, इनकी जॉब अच्छी हो, इनका सेटलमेंट हो जाए, ठीक है? तब ये आराम से आपके साथ एन्जॉय करेंगे, आपके साथ मस्ती करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे और कहीं न कहीं अभी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते। इनको फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम लवर हो सकते हैं, ये तो किसी बंधन में बंधना इनको पसंद नहीं है। प्यार तो ये आपसे करते हैं, चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये बंधन में नहीं बंधना चाहते किसी भी, ठीक है? आपकी अटेंशन पाना, आपके करीब रहना, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना इनकी विश है। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा होल्ड करके चलते हैं। जब भी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी, मैं उसको बोलूँगा कि चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न किस बात की है? ये ऐसा सोचते हैं कि मैं जितना करता हूँ, जितने एफ़र्ट लगाता हूँ, उनका रिज़ल्ट मुझे उतना नहीं मिलता है। मैं जितना उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, वो उतना मुझसे दूर जाती है, उसको समझ ही नहीं आता मेरी किसी बात का वो ठीक से रिप्लाई नहीं देती है। उसको तो बस ताने कसना है और मुझे नीचा दिखाना है, बस ऐसा लगता है इनको। इन्हें लगता है कि मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो गया, अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिस वजह से वो मुझ पे किसी तरह का ब्लेम लगाए, ठीक है? हो सकता है इन्होंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एफ़र्ट लगाए हों, आपको समझाने की कोशिश करी हो और आप नहीं समझ पाए।
ठीक है। हाँ, इन्होंने कभी कहा होगा आपसे कि आपको लेके कहीं दूर चले जाएँगे, कहीं दूर जाके शादी कर लेंगे या फिर आपको कभी दुखी नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था और ये किसी से लड़ नहीं पाए, किसी से झगड़ा नहीं कर पाए, किसी का सामना नहीं कर पाए। तो आप इन इस बात को लेकर भी इनको ताने मारते हुए ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते, तुम्हारे इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हें औरों के लिए हिम्मत बहुत है लेकिन मेरे लिए हिम्मत नहीं है। ठीक है? हो सकता है देखो ये पर्सन अपनी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है इनकी चॉइस एक से ज़्यादा रही हो और एक कन्फ्यूजन की वजह से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए। हाँ, आपको अपनाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं बट अभी थोड़ा ये वेट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी मुझे फ्रीडम चाहिए, अभी मेरी उम्र ही क्या है, शादी करने की उम्र नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है और आगे बढ़ उसके बाद शादी के बंधन में बंधेंगे तो ठीक है। और हो सकता है इनके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा करियर हो लेकिन अब ये किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको चुने या किसी और को चुने, आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, आपको अपना जीवन साथी बनाएँ या किसी और को बनाएँ। अब ये कन्फ्यूज़ हैं कि कुछ सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप चाहते हैं पर्सन खुद चलकर आपके पास आए, ठीक है? आपका मानना है अगर इनको प्यार है, तो ये खुद चलकर आएँ और ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कहीं न कहीं आपके प्यार को रिजेक्ट किया है, आपको समझा नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपको शिकायतें हैं इनसे। हाँ, इनको ईगो भी है थोड़ा-सा, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे, ये भी सच्चाई है। देखो, इस पर्सन की कोई गलती नहीं है, ठीक है? ये आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़ा एज डिफरेंट इश्यू है। कहीं न कहीं कास्ट इश्यू है और इनकी लाइफ में मदर इश्यू है, जो इनकी मदर नहीं चाहती हैं कि ये पर्सन आपसे शादी करे, ठीक है? और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी माँ के खिलाफ जा सकें, उनके खिलाफ जाकर ये आपको अपना सकें। प्यार तो बहुत करते हैं ये, इन्हें डर है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आ जाए, कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। ये आपको एक फादर की तरह ट्रीट करते हैं, इनके दिल में बहुत इमोशंस है लेकिन बताते नहीं हैं आपको, ठीक है? ये आपके ड्रीम देखते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपको अपनी सपनों में देखते हैं, अपने करीब पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पसंद दर्द में भी हैं इस वजह से क्योंकि ये आपको कमिट भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है इन्होंने कभी आपसे ये कहा हो कि मेरी जॉब लग जाएगी, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं अच्छी जगह सेटल हो जाऊँगा, तुमको अपना लूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं अपने वादे से कहीं न कहीं मुकर रहा हूँ या फिर भटक रहा हूँ। ठीक है? ये बहुत उदास, बहुत परेशान और बहुत सैड है। ये बीच में फँस गए हैं। इन्हें डर है, एंग्ज़ायटी में जी रहे हैं। कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ इनके जा चुकी है कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं रिश्ते को लेकर। कुछ लोग टॉक्सिक हैं इनकी लाइफ़ में, जो शक करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है? ये कुछ भी करें, इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पर शक करते हो। ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, अगर आपसे दूरी है तो। ठीक है? हाँ, हो सकता है ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपसे झूठ भी उतना ही बोलते हैं। भागते हैं रिश्ते से दूर, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी माँ है, जो नहीं चाहती है कि रिश्ता ठीक हो और ये अपनी माँ की सच्चाई आपसे छुपाते हैं। प्यार तो करते हैं आपसे, कहीं न कहीं झूठ भी बोलते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते भी हैं। आपके प्रति फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है इनके, ठीक है? आपको मानना है कि हर इंसान तोड़ के क्यों चला जाता है, ठुकरा के क्यों चला जाता है? क्यों कोई मेरी फीलिंग को नहीं समझता, मेरे जज़्बात को नहीं समझता? मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ, अपनी जान भी दे दूँ, तब भी इंसान मुझे छोड़ के चला जाता है, मेरी भावनाओं को पैरों तले कुचल के चला जाता है। क्यों मेरी भावनाओं की कदर नहीं होती? क्यों कोई मेरी फीलिंग को नहीं समझता?
मैंने इस रिश्ते में क्या कुछ नहीं किया, अपने इतने साल दिए इस रिश्ते में, और आज ये पर्सन अपनी माँ की सुनता है, सिस्टर की सुनता है, भाभी की सुनता है, जो भी है, ये अपने दोस्तों की सुनता है, मेरी बात को कभी सीरियसली लेता नहीं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कुछ कर्मा है, कार्मिक रिलेशन हो सकता है किसी किसी का यहाँ पर। और ये पर्सन बेशक आपको बताते नहीं, लेकिन इनका आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है। ठीक है। और जो प्यार है, हो सकता है, देखो बहुत रेयर होगा, किसी किसी की लाइफ में ऐसा होगा, वरना नहीं हो सकता है किसी की लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन प्यार से दूर भागते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं। ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। इन्हें कभी कभी खुद पे डाउट होने लग जाता है कि ये प्यार है या कुछ और है। ठीक है। ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे एज में कम है, तो ये ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते, लेकिन हाँ, इनके आपके प्रति इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, ईगो बहुत है। ये दिखाएंगे ऐसे जैसे आपके ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है। लेकिन आप वो गिले शिकवे इस बात के हैं कि हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, और झगड़ा करना जायज़ बनता है, क्योंकि जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। गुस्सा किसी और पे थोड़ी ना निकलेगा, जो हमें चीट करेगा, धोखा देगा, उसी पे निकलेगा, उसी पे गुस्सा फूटेगा। तो आपका जायज़ है कहना, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप इनके लिए पहले जैसा प्यार नहीं करते, पहले जैसे इनकी केयर नहीं करते, आप इन पर भरोसा नहीं करते, जबकि ये तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं, ये पर्सन देखो झूठ भी बोलते हैं और कहीं न कहीं रिश्ते से दूर भी भागते हैं, आपको चीट भी किया है इन्होंने। ठीक है? अब वो चीट किसी थर्ड पर्सन के लिए किया हो सकता है इनकी लाइफ में कोई लव ट्रायंगल चल रहा है, जो कि इनको साइलेंट रखा हुआ है, किसी को पता नहीं, आपको भी नहीं पता हो शायद। कुछ लोग पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आपसे छुपाकर कहीं और इनका रिलेशन चल रहा हो। ठीक है? लेकिन हम ये कहेंगे कि पर्सन आपको लेकर आज भी सीरियस नहीं है। ठीक है? प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन सीरियस नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन आप कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मेरी भावनाओं को समझा नहीं, कदर नहीं की। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको इस बात का दुःख रहता है हमेशा, टेंशन में रहते हो आप, और आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो। बेशक इन्होंने कुछ भी किया है, बट प्यार आप इनसे ही करते हो, इनके साथ ही आप खुश रहना चाहते हो, और इनके साथ ही आप विश्वमेंट समझते हो कि ये आपको पूरा करते हैं। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनका आपके प्रति ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है? और अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और देखो, हो सकता है यहाँ पे किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक किया हो, इनके घर में या किसी बाहर थर्ड पार्टी ने, जो कि कोई नहीं चाहता है कि आपके पर्सन आपको अपनाएं, आपसे शादी करें, आपके रिलेशनशिप में रहें, या फिर आपके करीब जाएं। कोई है ऐसा जो नहीं चाहता है। ठीक है? तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब अपनी एनर्जी में होंगे तो ये पर्सन खुद चल कर आएंगे, क्योंकि ये प्यार देखो बहुत करते हैं, प्यार में कोई डाउट नहीं। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 888 रीयूनियन। राधे कृष्ण, राधे राधे। ठीक है? और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।